इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक पेंसिल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ पुराने टूल्स और अभी जो हमने नए टूल्स डिस्कस किए हैं, सीखे हैं, उन तमाम टूल को यूज करते हुए एक 3D पेंसिल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और उसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर देता हूं। डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं और आउटलाइन में इसकी ऑफ कर देता हूं। डुप्लीकेट करके मैं दूसरे शेप को थोड़ा सा लाइट ग्रीन और तीसरे को मजीद लाइट करके इन तीनों की अलाइनमेंट को सेट करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं जूम टूल की मदद ले रहा हूं। तीनों शेप्स की अलाइनमेंट को ठीक करने के बाद पेन टूल की मदद से हम लोग पेंसिल का टॉप हिस्सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूं और पेन टूल को मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर इसको एंड कर रहा हूं, ताकि इसके अंदर जो है वो कलर आसानी से फिल हो सके। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कलर फिल नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना चाहते हैं तो ये जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर ये ऑब्जेक्ट एंड भी हो। देन इसके बाद हम अगेन पेन टूल की ही मदद ले रहे हैं और पेंसिल की नोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही एंड किया, ताकि इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर सकूं। देन पेंसिल चूंकि शार्प होती है तो कुछ शार्पनर शेप्स हमें ड्रॉ कर रहे हैं। लाइक मैंने एक सर्कल ले लिया और इसके अंदर भी एग्जैक्टली मैं वही कलर फिल कर देता हूं जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। डुप्लीकेट बनाकर हम इसको बराबर में फिट करते चले जा रहे हैं। ना कॉपी हो जाने के बाद अब हम इसके बॉटम हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें एक इरेजर ड्रॉ करना है। तो इरेजर ड्रॉ करने से पहले मैं एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको मैं जस्ट एक शेड देना चाह रहा हूं और देन उसके बाद मैं इरेजर ड्रॉ करना चाह रहा हूं। तो इरेजर को मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा हुआ है, आउटलाइन ऑफ कर दी है और इसको मैं कन्वर्ट टू शेप करके इसके सेंटर में क्लिक करके इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व की कमांड की मदद से इरेजर का शेप देने की कोशिश करूंगा, जो पीछे से ओवल होगा। ये इरेजर जो है वो ड्रॉ हो गया। अच्छा, अगर आप चाहें कि ये जो सेंटर शेप है ये जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो तो आप इसको भी 3D कर सकते हैं। लाइक इसमें भी मैं 3 कलर फिल कर सकता हूं और तीनों शेप्स को हम बराबर बराबर में रख देते हैं। और इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। फाइनली हम लोग इसको ग्रुप में डाल देते हैं और इरेजर को इसके ऊपर रख देते हैं। ये इरेजर की 3 बॉटम हिस्से, ये मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया कि आप जिस तरह से चाहें काम करें, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको रब करके ओरिजिनल शेप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन फाइनली हम लोगों की ये पेंसिल जो है वो तैयार है और अब मैं इस पे एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, पेंसिल। सो मैंने पेंसिल टाइप करके इसको मूव किया
ये पेंसिल कंप्लीट हो गई। देन सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल जी, और पेंसिल को सिलेक्ट करके सेंटर से इसको रोटेट कर देते हैं। ये एक सिंपल और आसान सी टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग एक खूबसूरत और 3D पेंसिल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्हीं पांचों टूल्स की कुछ एडवांस टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इन तमाम टूल्स को रिमूव कर देता हूं। तमाम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए जस्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिमूव कर दें। नाउ सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करते हैं अगेन, और इस स्क्वायर के अंदर मैं इसके जूम साइज को बड़ा करता हूं ताकि मैं बेहतर तौर पे इसको देख सकूं और उस पर काम कर सकूं। तो मैंने इसके लिए यहां से जूम का टूल लिया और अपने ऑब्जेक्ट की रेंज बना ली एग्जैक्टली। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से मुझे नजर आ रहा है। अब बात मुझे ये करनी है कि ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं और स्ट्रेट हैं, इसलिए ये स्क्वायर लग रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके जो कॉर्नर्स हों वो थोड़े से राउंड हो जाए। तो इसको राउंड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है यहां पर। ये ऑब्जेक्ट ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर का हमारा लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस, ये हमारा राइट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस, इसी तरह से ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे इसके कॉर्नर्स चेंज करने हैं, तो मैं यहां से आप देखें इसके कॉर्नर्स को जैसे ही एरो को मूव कर रहा हूं इसके कॉर्नर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो इसके कॉर्नर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, जो राउंड शेप्स बन रहा था वो अब नॉर्मल हो रहा है। जीरो जो है वो खत्म कर देगा और आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 नंबर ऐड करता हूं, आप देखें चारों कॉर्नर्स जो है वो उसके राउंड हो गए और एटलीस्ट 50 पिक्सल्स तक जो है वो ये राउंड शेप से मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज को गौर करने से ये अंदाजा हो रहा है कि जो भी काम हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हैं वो चारों के ऊपर इफेक्ट कर रही है, ठीक है। मैं सिर्फ इस कॉर्नर को यहां से टर्न करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां 50% इसको राउंड करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली ये चारों के ऊपर इफेक्ट्स आ गया। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर को आप अपनी मर्जी से चेंज करें, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम जो है वो क्लोज करते हैं, राउंड कॉर्नर टुगेदर, इस पे जस्ट एक क्लिक करते हैं। देन उसके बाद अब आप जिस भी कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं जस्ट उस पर नंबर ऐड करके एंटर करें। अब आप देखें सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बाकी तमाम जो इसके कॉर्नर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहा हूं, इसको भी 50% मैंने राउंड किया, ये देखें सिर्फ 50% राउंड है। तीसरे कॉर्नर पे आ रहे हैं मैं इसको 25% तक सिर्फ राउंड करना चाह रहा हूं और फोर्थ कॉर्नर को मैं 25% तक राउंड करना चाह रहा हूं। तो आप देखिए शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है और इसके चारों कॉर्नर्स को अपने हिसाब से हमने एडजस्ट किया हुआ है। और अगर मैं चाह रहा हूं टुगेदर एक साथ तमाम के कॉर्नर 0 हो जाएं, तो मैंने एक पे 0 डालकर एंटर किया, तमाम के कॉर्नर्स आप देखें एक साथ 0 हो गए। प्लस जब हम रोटेट करते हैं तो इस रोटेट की मदद से इसको कोई शेप भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके जूम को पहले ठीक करना है ताकि मैं कोशिश करूं इस स्क्वायर की मदद से। तो जूम को ठीक करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप जूम टूल पे चले जाएं और यहां पर थर्ड लास्ट टूल है जूम टू पेज, जिसकी शॉर्टकट है शिफ्ट F4। या तो आप टूल की मदद ले लें या फिर आप अगर जूम बड़ा है तो शिफ्ट F4 कर दें, यानी शॉर्टकट की को प्रेस करें, आपका पेज का साइज जो है वो ठीक हो जाएगा। अब मुझे काम ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने इस वक्त बनाया है इसको एक फोटो फ्रेम या एक फिश टैंक का फ्रेम जो है वो बनाना मैं चाह रहा हूं। तो मैंने जस्ट एक सिंपल फ्रेम ड्रॉ किया, इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाने से हमें फायदा ये होगा कि हमें सेम साइज और सेम प्रॉपर्टी का एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल D है, अदरवाइज आप एडिट के मेन्यू में जाते हैं और यहां पर डुप्लीकेट की कमांड को यूज करते हैं। तो फिल वक्त मैंने ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर ली। देन उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल एक और ड्रॉ करता हूं और बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी साइज जो मेरी फिश टैंक की पहले से फ्रेम बनी हुई है उसकी साइज के हिसाब से इसको सेट कर लेता हूं। जूम साइज अगर सेट नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट साइज अगर ठीक नहीं हो रही है तो मैं जूम की मदद से उसको एग्जैक्टली देख सकता हूं और एरो टूल की मदद से उसकी साइज को सेट कर सकता हूं। साइज को सेट करने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा अप करना है, इसको
3D शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया और यहां से इसको मैंने इसके एजेस को ऊपर की तरफ कर दिया। सिमिलरली इसकी डुप्लीकेट ली, कंट्रोल डी, इसको सेकंड कॉर्नर की तरफ मूव किया, मैच कर दिया बिल्कुल, और टॉप वाली फ्रेम को लेकर इसके साथ मैच कर दिया, जो हमने डुप्लीकेट पहले ही सेम साइज की बना के रखी हुई थी। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि एक सिंपल फिश टैंक हमारा तैयार हो गया। जस्ट हमने वही टूल यूज किया, टेक्निक हमारी थोड़ी सी चेंज हुई। कैसे हमें यूज करना है, कहां हमें यूज करना है, ये आइडिया हमने थोड़ा सा लगाया, ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। अब ऑब्जेक्ट को तैयार करने के बाद इसमें एक जो बेसिक प्रॉब्लम आएगी वो इसको मूव करने की आएगी, या इसको रीशेप, साइज छोटा बड़ा करने की आएगी, क्योंकि ये 4 डिफरेंट शेप्स की मदद से बनाए गए। तो जब मैं एक को मूव करूंगा तो दूसरे के ऊपर दूसरा अपनी जगह फिक्स है, दूसरे को मूव करता हूं तो तीसरा फिक्स है, ठीक है। तो मैं इन चारों को जो है वो एक साथ कैसे सेलेक्ट करूं या मूव करूं, तो इसका आसान तरीका यह है कि आप एरो का टूल सेलेक्ट करें, इस फिश टैंक की रेंज बनाइए, रेंज बनाने से ये चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। देन टॉप पर एक टूल हमें नजर आता है ग्रुप, हम उसे ग्रुप में डाल दें। ग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल जी, आप प्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ग्रुप में कन्वर्ट करने से आपको फायदा ये हुआ कि अब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक हो चुका है। मूव करेंगे, चारों इसके ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव हो रहे हैं।